जरा रुकिए। इस वीडियो को सुनते समय किसी और के बारे में मत सोचिए, ना अपने दोस्त के बारे में, ना अपने दुश्मन के बारे में, ना अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि अगर आपने इसे सच में ध्यान से सुना तो सबसे पहले आप खुद बेनकाब होंगे। इंसान दुनिया से इतना झूठ नहीं बोलता जितना वो खुद से बोलता है। हम कहते कुछ हैं, महसूस कुछ करते हैं और जीते कुछ और हैं। और जो इस अंतर को समझ लेता है वो लोगों को देखता नहीं, उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी है, ऑफिस में हमेशा मुस्कुराता हुआ, दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा मजाक करने वाला, परिवार में सबसे समझदार। वो हर किसी का हाल पूछता है, हर बहस को हंसी में टाल देता है, हर तनाव को हल्का बना देता है। लोग कहते हैं, यार ये तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन वही आदमी जब रात को कमरे की लाइट बंद होती है, जब फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है, जब आसपास कोई नहीं होता, तो एक अजीब सा खालीपन उसे घेर लेता है। वो बिना वजह सोशल मीडिया खोलता है, पुराने चैट पढ़ता है, बेवजह वीडियो चलाता है। क्यों? क्योंकि सन्नाटा उसे असहज करता है, क्योंकि जैसे ही शोर रुकता है वो अपने असली चेहरे से आमने सामने हो जाता है। और सच ये है, हम सब ऐसा करते हैं। मुखौटा क्यों बनता है? मुखौटा झूठ नहीं होता, मुखौटा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, रो मत, गुस्सा मत दिखाओ, लोग क्या कहेंगे, मजबूत बनो। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि कौन सी भावना दिखानी है और कौन सी छुपानी है। अगर आप बहुत संवेदनशील हैं तो आप खुद को कठोर दिखाने लगते हैं। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं तो आप आत्मविश्वासी बनने का अभिनय करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप भीड़ में सबसे ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर लोगों ने हमारा असली चेहरा देख लिया तो शायद वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे खतरनाक मुखौटा वो नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, सबसे खतरनाक मुखौटा वो है जो हम खुद को दिखाते हैं। जब हम खुद को समझाने लगते हैं, जैसे मैं ठीक हूं, या फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूं, जबकि अंदर कहीं एक आवाज कहती है, नहीं, बात कुछ और है। हम अपने डर को सावधानी कह देते हैं, अपने अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने पलायन को बिजी लाइफ। और धीरे धीरे हम अपने ही बनाए किरदार में फंस जाते हैं। एक बहुत सरल टेस्ट है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, क्या आप अपने साथ सहज हैं, या आप तुरंत कुछ ढूंढते हैं जिससे खुद से बच सके? क्योंकि सच्चाई ये है, समाज में हम जो होते हैं वो अक्सर रोल होता है, लेकिन अकेले में जो सामने आता है वही रियल होता है। पहला मनोवैज्ञानिक सत्य, इंसान जो नहीं है वही बनने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। और यही कारण है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है वो भीतर से सबसे ज्यादा थका हुआ हो सकता है। जो सबसे ज्यादा खुश दिखता है वो भीतर सबसे ज्यादा अकेला हो सकता है। जो सबसे ज्यादा नैतिक दिखता है वो अपने अतीत से भाग रहा हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ चेहरे से नहीं समझ आता। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर लोग मुखौटा पहनते हैं, अगर मुस्कान हमेशा सच्चाई नहीं होती, अगर शब्द सिर्फ अभिनय हो सकते हैं, तो फिर हम किसी इंसान को सच में पहचाने कैसे? हम कैसे जाने कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसका सच है या सिर्फ एक अच्छी तरह से पहना हुआ मुखौटा? क्या सच शब्दों में छुपा होता है या व्यवहार में? यही समझना सबसे जरूरी है। और अगले अध्याय में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। हम सबने ये वाक्य कभी ना कभी सुना है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, दिल को तुरंत सुकून देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति आपके लिए समय नहीं निकाल पाता, आपकी जरूरत पर गायब हो जाता है, आपकी सफलता पर औपचारिक बधाई देता है और आपकी असफलता पर अजीब सी चुप्पी रखता है। तब समझ आता है, समस्या शब्दों में नहीं थी, समस्या यह थी कि हमने शब्दों पर भरोसा कर लिया। शब्द क्यों धोखा दे देते हैं? क्योंकि शब्द दिमाग से निकलते हैं,
और व्यवहार चरित्र से। शब्दों को हम चुनते हैं, उन्हें सजाते हैं, उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन व्यवहार वह आदतों से आता है, वह असली प्राथमिकताओं से आता है। वह वहां दिखता है जहां इंसान अभिनय नहीं कर रहा होता। कोई इंसान आपको कितना मानता है, ये वह क्या कहता है, इससे नहीं, ये वह आपके लिए क्या करता है, इससे समझ आता है। सच बड़े बड़े वादों में नहीं दिखता, सच छोटी छोटी चीजों में दिखता है। जैसे जब उसे कोई फायदा नहीं होता तब उसका व्यवहार कैसा है, जब आप कमरे में नहीं होते तब वह आपके बारे में क्या सोचता है, जब आप कमजोर होते हैं तब वह आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं, जब उसे चुनना पड़ता है शब्द या कर्म, वह क्या चुनता है। इंसान की असली पहचान उसके इरादों में नहीं, उसकी आवृत्तियों में होती है। एक व्यक्ति कह सकता है, मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन अगर वह बार बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है तो उसका व्यवहार उसके शब्दों का विरोध कर रहा है। कोई कह सकता है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसका लहजा, उसकी दूरी, उसकी प्रतिक्रिया कुछ और कहानी बता रहे होते हैं। और यही वह जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। हम शब्द सुनते हैं, लेकिन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि शब्द बोलने में कुछ नहीं लगता, लेकिन व्यवहार बदलने में ऊर्जा लगती है। अगर कोई व्यक्ति सच में आपकी परवाह करता है तो वह समय देगा, ध्यान देगा, लगातार एक जैसा व्यवहार करेगा। व्यवहार में निरंतरता चाहिए, और निरंतरता अभिनय से नहीं आती, चरित्र से आती है। दूसरा मनोवैज्ञानिक सत्य, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह बार बार यह नहीं कहता, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि उसका व्यवहार पहले ही भरोसा बना चुका होता है। जो सच्चा होता है वह घोषणा नहीं करता, वह दोहराव करता है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम लोगों को उनके शब्दों से जज करते हैं और खुद को अपने इरादों से। हम कहते हैं, उसका मतलब गलत नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया इरादों से नहीं चलती, दुनिया व्यवहार से चलती है। किसी इंसान का चरित्र वह नहीं जो वह कहता है कि वह है, चरित्र वह है जो वह बार बार करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसने हमेशा सही बातें कही, लेकिन उसके कामों ने आपको बार बार निराश किया। अब किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब जरूरत पड़ी वह हमेशा मौजूद था। कौन ज्यादा सच्चा लगा? लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है। अगर व्यवहार ही सच है तो फिर कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर अचानक इतना तीखा प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्यों एक साधारण सा वाक्य किसी के अंदर तूफान खड़ा कर देता है? क्या वह प्रतिक्रिया सच में उस स्थिति की होती है, या वह किसी और बहुत पुराने डर की आवाज होती है? यही समझना हमें अगले अध्याय में ले जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आपने बस एक साधारण सी बात कही, कोई आलोचना भी नहीं, बस एक हल्का सा सुझाव, और सामने वाला अचानक भड़क गया। आवाज ऊंची, चेहरा कठोर और शब्द तेज। आप सोचते रह जाते हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया? लेकिन सच यह है, उस पल समस्या आपकी बात नहीं थी, आपकी बात तो सिर्फ ट्रिगर थी। असल प्रतिक्रिया कहीं और से आ रही थी। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है तो वह उस स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता, वह अपने अतीत पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। आपका एक वाक्य उसके भीतर किसी पुराने अनुभव को छू देता है। शायद कभी उसे अपमानित किया गया था, शायद कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, शायद उसने खुद को बार बार गलत साबित होते देखा, और अब जैसे ही वैसी ही भावना दोबारा जागती है, उसका दिमाग वर्तमान और अतीत में फर्क नहीं कर पाता। वह लड़ रहा होता है आपसे नहीं, अपने पुराने घाव से। हम मानते हैं कि गुस्सा ताकत की निशानी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है गुस्सा अक्सर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब इंसान भीतर से असुरक्षित महसूस करता है तो वह खुद को बचाने के लिए कठोर हो जाता है, जैसे कोई दीवार खड़ी कर देता है ताकि कोई और उसके भीतर झांक ना सके। इसलिए जो व्यक्ति छोटी आलोचना सहन नहीं कर पाता, वह आलोचना से नहीं डरता, वह इस डर से डरता है कि कहीं उसकी बनाई हुई छवि टूट ना जाए।
एक संतुलित व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, असंतुलित व्यक्ति अति प्रतिक्रिया देता है। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा। प्रतिक्रिया स्थिति से जुड़ी होती है, अति प्रतिक्रिया पहचान से जुड़ी होती है। जब किसी की पहचान खतरे में महसूस होती है, तो वह तर्क से नहीं, भावना से जवाब देता है। आपने शायद यह भी देखा होगा, कुछ लोग हर बात को पर्सनल ले लेते हैं। आपने सामान्य चर्चा की, उन्हें लगा आप उन पर हमला कर रहे हैं। आपने सुझाव दिया, उन्हें लगा आप उन्हें कमतर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं वे पहले से ही खुद को कमतर महसूस कर रहे होते हैं। आपने कुछ नया नहीं किया, आपने बस उस भावना को उजागर कर दिया जो पहले से मौजूद थी। तीसरा मनोवैज्ञानिक सत्य, जिस जगह इंसान सबसे ज्यादा भड़कता है, वहीं वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। चीखना नियंत्रण नहीं है, चीखना नियंत्रण खोने का संकेत है। और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसे अपनी बात साबित करने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगली बार जब कोई आप पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे, तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए, तुरंत पलटकर हमला मत कीजिए। रुकिए और समझिए, आपने शायद उस व्यक्ति के भीतर छुपे डर को छू लिया है। क्योंकि डर जब सक्रिय होता है, तो इंसान सच से नहीं, अपनी रक्षा से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं देते, वे हर बातचीत में खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। हर जगह अपना महत्व जताना चाहते हैं, हर चर्चा को जीत हार बना देते हैं। क्या यह आत्मविश्वास है, या यह भी किसी और गहरे डर को छुपाने का तरीका है? क्या अहंकार सच में ताकत होता है, या वह भी एक कवच है जिसके पीछे इंसान खुद को बचा रहा होता है? यही समझेंगे अगले अध्याय में। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अहंकार को आत्मविश्वास समझ लेते हैं। जो व्यक्ति ऊंची आवाज में बोलता है, जो हर बात में खुद को सही साबित करता है, जो बार बार अपने अनुभव, अपनी सफलता, अपनी पहचान गिनाता है, हमें लगता है यह बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता, उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। अहंकार क्यों पैदा होता है? अहंकार तब पैदा होता है जब इंसान भीतर से आश्वस्त नहीं होता, जब उसे अपने मूल्य पर भरोसा नहीं होता, तो वह बार बार उसे बाहर से साबित करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि लोग उसे माने, स्वीकार करें, सराहें। क्योंकि अगर बाहर से मान्यता नहीं मिली, तो उसे खुद पर भरोसा टूटता हुआ महसूस होता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति हर बातचीत में अपने लिए जगह बनाता नहीं, जगह छीनता है। अहंकार का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं होता। अहंकार का उद्देश्य होता है अपनी असुरक्षा को छुपाना। यह एक मनोवैज्ञानिक कवच है, जैसे कोई सैनिक ढाल पकड़कर खड़ा हो ताकि कोई उसके घायल हिस्से को देख ना सके। अहंकार कहता है, मुझे मत परखो, मुझे मत चुनौती दो, मुझे कमजोर मत देखो। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर, आत्मविश्वासी व्यक्ति शांत होता है, अहंकारी व्यक्ति बेचैन। आत्मविश्वासी सुन सकता है, अहंकारी सिर्फ बोलता है। आत्मविश्वासी तुलना नहीं करता, अहंकारी हर चीज को प्रतियोगिता बना देता है। आत्मविश्वासी को साबित करने की जरूरत नहीं, अहंकारी हर पल साबित कर रहा होता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात में कहते हैं, मुझे पता है, मैंने ज्यादा देखा है। तुम समझ नहीं रहे। वे सीखना नहीं चाहते, वे हारना नहीं चाहते, क्योंकि सीखना मतलब यह मान लेना कि अभी कुछ कमी है, और यही स्वीकार करना उनके लिए सबसे कठिन होता है। सुपीरियर दिखने की कोशिश इंफीरियर महसूस करने से जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसे ऊपर दिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे पहाड़ अपनी ऊंचाई की घोषणा नहीं करता, वह बस खड़ा रहता है। अहंकार का एक और रूप, अहंकार हमेशा आक्रामक नहीं होता। कभी कभी वह बहुत सूक्ष्म होता है। हर सलाह को नजरअंदाज करता है, हर चर्चा में अंतिम शब्द खुद कहता है, अपनी गलती मानने से बचता है, हमेशा सही दिखने की कोशिश करता है। यह सब शक्ति के संकेत नहीं है, यह नियंत्रण खोने के डर के संकेत है। तो फिर सच में मजबूत कौन? सच में मजबूत वह है जो गलती स्वीकार कर सके, जो सुन सके, जो बदल सके, जो हर समय खुद को बचाने की कोशिश न करे।
क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह टूटने से नहीं डरता। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है। कुछ लोग सिर्फ खुद को बड़ा दिखाना ही नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि लोग उन्हें लगातार देखते रहें, उन्हें नोटिस करें, उन्हें महत्व दें। अगर ध्यान हट जाए तो वे बेचैन हो जाते हैं। क्या यह भी असुरक्षा का ही एक रूप है? क्या हर समय दिखाई देने की चाह अंदर की किसी खाली जगह को भरने की कोशिश है? क्या अटेंशन सिर्फ पसंद किया जाना है, या ये सच में एक मनोवैज्ञानिक नशा बन सकता है? यही समझेंगे अगले अध्याय में। आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे आसानी से मिलती है तो वह है ध्यान। एक पोस्ट डालिए, कुछ ही सेकंड में लाइक्स आने लगते हैं। एक स्टेटस लगाइए, लोग देख लेते हैं। कुछ कहिए, कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे ही देता है। पहली नजर में यह बहुत सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही ध्यान एक आदत बन जाता है। और आदत कब जरूरत बन जाती है पता ही नहीं चलता। अटेंशन क्यों इतना आकर्षक है? क्योंकि ध्यान हमें यह महसूस कराता है कि मैं दिख रहा हूं, मैं मायने रखता हूं, मैं अकेला नहीं हूं। जब कोई हमारी बात सुनता है, हमारे पोस्ट पर प्रतिक्रिया देता है, हमारी मौजूदगी को नोटिस करता है, तो दिमाग में एक छोटी सी खुशी पैदा होती है। यही खुशी बार बार मिलने लगे तो वह धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक लत बन जाती है। लत कब शुरू होती है? लत तब शुरू होती है जब ध्यान खुशी नहीं, जरूरत बन जाता है। जब आप कुछ साझा इसलिए नहीं करते कि आप सच में करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि अगर नहीं किया तो खालीपन महसूस होगा। जब फोन शांत हो जाए तो बेचैनी होने लगे। जब कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो लगे जैसे कुछ गलत हो गया है। ध्यान मिलना गलत नहीं है, मान्यता चाहना भी स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका देता है। अगर लोग सराहें तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर लोग अनदेखा करें तो आप खुद पर शक करने लगते हैं। यहां से व्यक्ति अपने भीतर नहीं, भीड़ में जीना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति हर समय स्पॉटलाइट में रहना चाहता है, वह अक्सर अकेले में खुद के साथ सहज नहीं होता। जैसे ही शोर रुकता है, उसे अपने विचार सुनाई देने लगते हैं। और बहुत से लोग अपने ही विचारों से डरते हैं, क्योंकि भीतर सवाल उठते हैं, मैं सच में खुश हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? इन सवालों से बचने के लिए इंसान बाहर शोर पैदा करता है। अटेंशन की भूख अक्सर भीतर की खाली जगह की निशानी होती है। यह उस जगह की ओर इशारा करती है जहां इंसान ने खुद के साथ बैठना छोड़ दिया है, जहां उसने बाहरी आवाजों से अपनी अंदर की आवाज को दबा दिया है। ध्यान अगर साधन है तो वह उपयोगी है, लेकिन अगर वही पहचान बन जाए तो इंसान खुद को खो देता है। वह सोचता है कि वह जी रहा है, जबकि वह सिर्फ प्रतिक्रिया इकट्ठा कर रहा होता है। वह महसूस करता है कि वह जुड़ा हुआ है, जबकि भीतर से वह और अकेला होता जा रहा होता है। असली संतुलन क्या है? संतुलन तब है जब आप लोगों के बीच भी सहज हों और अकेले में भी। जब आप दिखाई दें लेकिन खुद से दूर ना हो। जब आप साझा करें लेकिन खुद को साबित करने के लिए नहीं। जब आप शांत बैठ सके और आपको कुछ भरने की जरूरत महसूस ना हो। यहीं से अगला प्रश्न जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति इस बाहरी शोर से बाहर आ जाए, अगर वह हर प्रतिक्रिया का जवाब देना बंद कर दे, अगर वह हर बहस में बोलना जरूरी न समझे, तो क्या उसकी चुप्पी कमजोरी होगी या वही उसकी असली ताकत बन जाएगी? यही समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मौन ही असली शक्ति है। जो हर बात पर जवाब देता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो चुप रहना जानता है वो परिस्थिति को कंट्रोल करता है। ओवर एक्सप्लेनेशन से अंदर की बेचैनी होती है। जितनी लंबी सफाई उतनी गहरी असुरक्षा। नैतिक भाषण आत्मरक्षा बन जाती है, जो हर समय सही गलत सिखाता है, अक्सर अपने अतीत से भाग रहा होता है। रिपीटेड बिहेवियर ही असली पहचान है। एक गलती दुर्घटना है, बार बार वही गलती इंसान का असली चरित्र है। सच बोलने वालों से नफरत क्यों? क्योंकि लोग झूठ से नाराज नहीं होते, लोग सच से नाराज होते हैं, क्योंकि सच उनका भ्रम तोड़ देता है। जो बार बार आप पर आरोप लगाता है, शायद वो अपने अंदर की कहानी बोल रहा है।
लोग आपकी सफलता से नहीं, अपनी असफलता से जलते हैं। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वो मौजूदगी से महसूस होती है। और सच अकेला होता है, लेकिन झूठ को भीड़ चाहिए। अब अंतिम सत्य, दूसरों को पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना सबसे कठिन। हम अपने डर को सावधानी कह देते हैं, अपने अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पलायन को बिजी लाइफ। जब तक आप खुद को ईमानदारी से नहीं देखते, आप किसी को सच में नहीं समझ सकते। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं, तो अब आप वही इंसान नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में थे। अब आप शब्द नहीं, मन पढ़ रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं रोका हो, कहीं चुभा हो या आईना दिखाया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा लगा कि ये तो मेरे बारे में था।